हे एवरीवन, बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर और एक बहुत ही बड़े बिलियनियर है, वो नेचर वाइज एक्चुअली में एक बहुत ही बड़े इंट्रोवर्ट है। मार्क ज़करबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर है और जो दुनिया के सबसे यंगेस्ट बिलियनियर है, वो भी नेचर वाइज एक्चुअली में एक बहुत बड़े इंट्रोवर्ट है। न्यूटन जिसने ग्रेविटी का इन्वेंशन किया था, वो भी एक इंट्रोवर्ट थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक बहुत ही बड़े इंट्रोवर्ट थे। अब अगर आप इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच के डिफरेंस को नहीं जानते हो, तो आपको मेरा ये वीडियो जरूर चेकआउट करना चाहिए, जिसमें मैंने सुजैन केन की लिखी हुई एक बहुत ही अमेजिंग बुक क्वाइट की समरी शेयर करते हुए इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच के एक्चुअल डिफरेंस को एकदम डीप में एक्सप्लेन किया था। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अभी के लिए अगर एकदम सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इंट्रोवर्ट बेसिकली वो टाइप के लोग होते हैं जो ज्यादातर टाइम चुप रहना पसंद करते हैं और हमेशा एकदम साइलेंट में काम करना प्रेफर करते हैं, और उनके इसी नेचर की वजह से वो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव होते हैं। इन शॉर्ट, ये सभी इंट्रोवर्ट्स अपनी साइलेंस का पावर यूज करते हुए अपनी लाइफ में मोस्ट ऑफ द सक्सेस को अचीव करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं इसी बुक की समरी शेयर करते हुए ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन शेयर करूंगा जिसकी वजह से ये इंट्रोवर्ट अपनी लाइफ में इतने ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। इसलिए स्पेशली अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से आपको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे आप इस साइलेंस का पावर यूज करते हुए अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, जहां आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करके अपने क्वेश्चंस और डाउट्स मुझसे डिस्कस कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 1, प्रैक्टिस सॉलिट्यूड। देखो, अगर आप अपनी साइलेंस की पावर को पूरी तरह से यूटिलाइज करके प्रोडक्टिव रिजल्ट्स को अचीव करना चाहते हो, तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम अपने हर काम को अकेले करना होगा। कोई भी चीज अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप उसे डेलिबरेटली प्रैक्टिस करके उसके थ्रू प्रोडक्टिव रिजल्ट्स को अचीव कर सकोगे। एग्जाम्पल, बिल गेट्स एंड इवन मार्क ज़करबर्ग जब माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक की कोडिंग कर रहे थे, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक कमरे में अकेले बैठ के कोडिंग किया करते थे, और जिसकी वजह से उन्हें वो प्रोडक्टिव रिजल्ट मिला। क्योंकि देखो, जब आप एक टीम के साथ काम करते हो ना, तो उस टाइम आपकी कैपेबिलिटी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हो जाती है अपने दूसरे टीम मेंबर की परफॉर्मेंस की वजह से। लेकिन जब आप कोई काम अकेले करते हो, जब आप कोई चीज अकेले प्रैक्टिस करते हो, तो उस टाइम आप अपनी कैपेबिलिटी, अपनी लिमिटेशंस को हर वक्त पुश करते रहते हो, और फिर इसी वजह से आप उस काम में बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट्स को अचीव कर पाते हो। इसलिए अगर आप अपनी साइलेंस की पावर को यूज करते हुए अपने हर काम में प्रोडक्टिव रिजल्ट्स को अचीव करना चाहते हो, तो प्रैक्टिस सॉलिट्यूड, मतलब जितना हो सके उतना ज्यादा कोई भी काम को अकेले किया करो, तभी आप उस काम को डेलिबरेटली प्रैक्टिस कर सकोगे, और तभी आप उस काम के थ्रू एक हाई इफेक्टिव प्रोडक्टिव रिजल्ट्स को अचीव कर सकोगे। नंबर 2, सॉफ्ट पावर। आपने ऑब्जर्व किए होंगे कि जब एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड इवन कोई पॉलिटिशियन कोई स्पीच दे रहा होता है, तो बहुत ही एग्रेसिव होके चिल्ला चिल्ला के अपनी स्पीच देता है, क्योंकि उनका बिलीव होता है कि उनका ऐसा बिहेवियर ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। वहीं जो इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं, वो अपनी सॉफ्ट पावर का यूज करके लोगों को इन्फ्लुएंस करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब इस सॉफ्ट पावर को यूज करने के लिए वो मोस्ट ऑफ द टाइम चुप रहते हैं, और जब बोलना होता है तो उस टाइम भी वो बहुत कम बोलते हैं और सामने वाले इंसान को एकदम केयरफुली सुनते हैं, सो डेट वो उन्हें अच्छे से सुन के और उनसे और भी क्वेश्चंस पूछ के और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सके। इस तरह से सॉफ्ट पावर का यूज करके आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने लगती है, और फिर जिसकी वजह से आप अपने हर एक गोल्स और टारगेट्स को इजीली अचीव कर पाते हो। नंबर 3, थॉटफुल साइलेंस। मेरे चैनल पे आपको बहुत से प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें बहुत से वीडियोस है अलग अलग टॉपिक को लेके। उसमें से एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न टू से नो। उस प्लेलिस्ट के वीडियोस के थ्रू आप ये सीखते हो कि किसी भी इंसान को ना कैसे बोले, स्पेशली तब जब आप उन्हें एक्चुअली में हाँ नहीं बोलना चाहते हो। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ। देखो, हम में से बहुत से लोगों की आदत होती है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को हाँ बोल देते हैं, जबकि हम उन्हें एक्चुअली में ना बोलना चाहते हैं। और आपको ये बात एकदम अच्छे से पता होना चाहिए कि जब आप किसी भी काम के लिए सामने वाले इंसान को हाँ बोलते हो, तो उसी टाइम आप अपने किसी इंपॉर्टेंट काम को ना बोल रहे होते हो, और जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। और ये इंपॉर्टेंट बात एक इंट्रोवर्ट एकदम अच्छे से जानता है। इसलिए एक इंट्रोवर्ट इंसान जल्दी किसी को हाँ नहीं बोलता है, और कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले वो अपनी साइलेंस का पावर यूज करते हुए एकदम चुप होके पहले अच्छे से सोचता है, और उसी के बाद एकदम इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है।
इसलिए अगर आप भी अपनी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो तो सबसे पहले हाँ बोलना तो छोड़ दो। पहले अपनी साइलेंस का पावर यूज करते हुए एकदम अच्छे से सोचो उससे हाँ बोलना चाहिए कि नहीं, इस पे एनालिसिस करो और फिर उसी के बाद अपना इंपॉर्टेंट डिसीजन लो। अभी आगे इस वीडियो में मैं कुछ और इंपॉर्टेंट रीजन एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, जिसे जानने के बाद आप पावर की साइलेंस के इंपॉर्टेंस को और अच्छे से समझ जाओगे। नंबर 4, बिल्ड ट्रस्ट। अगर आप किसी का ट्रस्ट जीतना चाहते हो तो आपको उन्हें पहले अच्छे से सुनना होगा और एक अच्छा लिसनर बनने के लिए आपको साइलेंस की पावर का यूज करना होगा। नंबर 5, नेगोशिएट। किसी से डील करते वक्त या नेगोशिएट करते वक्त अगर आप कंटिन्यूसली बोलते रहोगे तो हो सकता है आप वो डील लूज कर दोगे, लेकिन जब नेगोशिएट करते वक्त आप सडनली चुप हो जाते हो तो इससे सामने वाला इंसान डर जाता है कि कहीं वो आपको और इस डील को लूज ना कर दे, इसलिए फिर वो आपके ऑफर के साथ कोऑपरेट करने लगता है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अगर कोई भी नेगोशिएशन या डील को आप अपने फेवर में क्लोज करना चाहते हो तो अगेन साइलेंस की पावर का यूज करो। नंबर 6, गेट आंसर्स। अगर आप कंटिन्यूसली बोलते रहोगे तो आपको उतना ही आंसर मिलेगा जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा बोलते हो और चुप हो जाते हो तो उस चुप्पी को तोड़ने के लिए सामने वाले से आपको एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आंसर और रिप्लाई मिलते रहेगा। इसलिए अगर आप सामने वाली इंसान की बातों से बहुत सी इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहते हो तो अगेन साइलेंस की पावर को यूज करो। सो टू कंक्लूड, इस वीडियो से हमने ये सीखा कि खुद को प्रोडक्टिव बनाने के लिए और अपने हर एक काम में बेस्ट रिजल्ट को अचीव करने के लिए कैसे और क्यों हमें अपनी पावर की साइलेंस का यूज करना चाहिए। वेल, जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा कि ये अमेजिंग लेसन्स मैंने आपको एक बहुत ही ऑसम बुक क्वाइट से बताया हूं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट वो सभी भी इन लेसन को सीख के साइलेंस की पावर को समझ सके। और अगर आप ये सभी लेसन्स और भी ज्यादा डेप्थ में सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद के पढ़ सकते हो। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कोई नया सीखने को मिला, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि आप किस टाइप के इंसान हो, इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।